नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं जो विद्या वर्ड पावर थी, विद्या वर्ड पावर का जो सिनोनिम और एंटोनिम्स मैं बताया था पहले वीडियो में, उसका प्रैक्टिस नंबर 2 कराता हूँ। अगर जो लोग मीनिंग्स पढ़ रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स तैयार कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो वो इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, और जो लोग अभी बिगनर हैं वो उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जो हमारा पहला शब्द है, देखो डेंजरस लिखा हुआ है। तो डेंजरस का मतलब क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, सेफ, स्ट्रॉन्ग, हैजार्डस और सिक्योर। तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं आपका सही है कि गलत है। मैं यहाँ पे देखो लिखता चलता हूँ कि जो डेंजरस शब्द है इसका मतलब तो आप जान रहे हैं, बहुत साधारण वर्ड है ये, बहुत ज़्यादा कठिन मीनिंग है नहीं। डेंजरस का मतलब हो जाएगा खतरेलू। खतरेलू, कोई भी चीज़ खतरेलू होता है तो वो डेंजरस होता है। इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सेफ, मैं पहले लिख देता हूँ सारे ऑप्शनों को। सुरक्षित, दूसरा बी है, ये सब बहुत साधारण वर्ड है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब हो जाएगा मजबूत, मजबूत। फिर सी वाला हमारा ऑप्शन दिया गया है हैजार्डस, हैजार्डस का मतलब हो जाएगा खतरेलू, खतरेलू, ठीक। फिर डी वाला हमारा ऑप्शन दिया गया है, जो डी ऑप्शन है हमारा, हम देखेंगे कि सिक्योर। सिक्योर तो एक क्रिया हो गई, सिक्योर की कई मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षित करना हो जाएगा, सुरक्षित करना हो जाएगा। तो इस हिसाब से डेंजरस की देखो ये खतरेलू, और इधर सी वाला ऑप्शन हैजार्डस का भी खतरेलू मीनिंग दिख रहा है। तो इस हिसाब से हमारा डेंजरस का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हैजार्डस हो जाना चाहिए, इसको आप टिक कर सकते हैं। देखिए बी वाला हमारा जो दिया गया है वो कॉन्फिडेंशियल है, बहुत अच्छा वर्ड है ये कॉन्फिडेंशियल। तो इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, ओबियस, ऑनेस्ट, सीक्रेट और एक्यूरेट। तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं कौन सा आपका सही है, बाकी मैं इसको हल करके बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंशियल का मतलब हो जाएगा गुप्त, गुप्त, कोई चीज़ गुप्त होती है, जैसे कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है सरकार की, कॉन्फिडेंशियल प्लान हो सकता है, तो गुप्त प्लान है। फिर पहला है ओबियस, ओबियस का मतलब होता है स्पष्ट, तो ये तो होगी नहीं, स्पष्ट होता है, जैसे कोई बात स्पष्ट हो, साफ सुथरा हो। फिर दूसरा वर्ड है हमारा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब हो जाएगा ईमानदार, ईमानदार, ठीक। ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए। फिर है सीक्रेट, सी वाला, सीक्रेट, तो सीक्रेट का मतलब हो जाएगा गुप्त हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन होगा। लेकिन एक वर्ड और है, उसको मैं लिख देता हूँ यहीं पे, एक्यूरेट है ना, ये वर्ड लिखा हुआ है एक्यूरेट, डी वाला एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब हो जाएगा शुद्ध। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी हो जाना चाहिए। तो देखो मैं ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है मेरे पास, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा स्पेस मिल सके और चीज़ें आसान हो सके। थोड़ा और आगे खिसका देता हूँ। तो देखिए अगला शब्द हमारा जो तीसरा शब्द है, अगर आप देख पा रहे हो, तो तीसरा शब्द हमारा सिंसियोर है। सिंसियोर का मतलब होता है आलोचना करना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा लाइट नहीं है इसमें, लाइट जला देता हूँ, ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पे सिंसियोर है तीसरा शब्द। तो सिंसियोर का मतलब आलोचना करना होता है, सिंसियोर का मतलब हो जाएगा आलोचना करना, आलोचना करना। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, क्रिटिसाइज है, वार्न है, एडवाइस है, इवेलुएट है। तो आप किसी को भी जो आपको ठीक लग रहा है उसको टिक लगाइए, मैं हल कर ही रहा हूँ। तो इस हिसाब से पहला शब्द है क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज का मतलब हो जाएगा आलोचना करना, क्रिटिसाइज का मतलब हो जाएगा आलोचना, आलोचना करना। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन ही हमारा बेस्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन 2 और लिखे हैं, उसको भी लिख लेते हैं, जैसे वार्न, वार्न का मतलब हो जाएगा चेतावनी देना, चेतावनी, चेतावनी देना, वार्निंग होती है ना। फिर इसमें सी वाला ऑप्शन है हमारा, जो सी है उसको देख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और फोल्ड कर लेता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए और ज़्यादा ठीक से। तो सी ऑप्शन है इसमें एडवाइस, तो सी वाला जो है उसका मतलब हो जाएगा एडवाइस। एडवाइस बहुत साधारण शब्द है, इसका मतलब हो जाएगा सलाह देना। फिर अगला शब्द है हमारा डी वाला, इवेलुएट हो जाएगा, इवेलुएट, इसका मतलब मूल्यांकन करना है ना, मूल्यांकन करना किसी चीज़ का, तो इवेलुएट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सेंस्योर का ऑप्शन क्रिटिसाइज हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अपोजिट,
देखो अपोजिट वर्ड बहुत साधारण वर्ड है, अपोजिट वर्ड चौथा हमारा। वैसे ये अपोजिट नहीं है, अपोजिट में ओ पहले होता है। अपोजिट का मतलब उचित होता है, उचित है ना, कोई चीज़ उचित है, अपोजिट का मतलब उचित हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो पहला दिया है वो है अनफिट। देखिए फिट मतलब जो उचित होता है, अनफिट का मतलब अनुचित हो जाएगा, अनुचित। तो ये तो एंटोनिम्स हो गए, लेकिन बेस्ट एक्सप्रेशन इसमें बताना है हमको, ठीक। तो बी वाला जो हमारा ऑप्शन है उसमें देखो जो बी दिया हुआ है एप्ट दिया हुआ है। तो एप्ट का मतलब उचित होता है, एप्ट का मतलब उचित होता है, तो ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन दो शब्द और हमारे लिखे हुए हैं, वो शब्द भी हम लिख देते हैं। जो इसमें सी वाला शब्द लिखा हुआ है एरिड लिखा हुआ है, एरिड का मतलब सूखा होता है, सूखा। फिर डी जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो ऑप्शन है हमारा एंटिक। एंटिक का मतलब हो जाएगा यूनिक और पुरानी चीज़ें, जो चीज़ें बहुत यूनिक होती है, यूनिक और पुरानी जो भी चीज़ें हों उसे एंटिक कहते हैं। तो इस हिसाब से अपोजिट का ऑप्शन एप्ट होना चाहिए, सिर्फ टिक लगा सकते हैं आप। ऑब्स्टिनेट दिया हुआ है, देखिए पांचवा जो ऑप्शन दिया है वो ऑब्स्टिनेट दिया हुआ है। तो मैं इसे थोड़ा सा फोल्ड करके इधर लिख लेता हूँ। तो ऑब्स्टिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेट ये दिया हुआ है पांचवा शब्द, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब हो जाएगा जिद्दी व्यक्ति। जो व्यक्ति जिद्दी होता है कि हमें ये करना है तो करना है, वही ऑब्स्टिनेट होता है। तो ऑब्स्टिनेट 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको आता है तो आप आगे टिक लगा सकते हैं। एक इता है स्टबबर्न हो जाएगा, स्टबबर्न का मतलब हो जाएगा जिद्दी, तो इसका मतलब पहला ही बेस्ट एक्सप्रेशन होगा। फिर बी ऑप्शन दिया है, 3 और दिए हैं, इसको भी लिख लेते हैं जिनको नहीं आता है। प्रेटी का मतलब सुंदर होता है ना, तो लड़कियों के लिए प्रेटी होता है और लड़कों के लिए सुंदरता के लिए हैंडसम वर्ड बनाया गया है। तो ये प्रेटी मतलब सुंदर हो जाएगा। सी ऑप्शन सिली, सिली मिस्टेक बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, सिली मतलब होता है मूर्ख। और क्लेवर डी ऑप्शन दिया है, तो क्लेवर का मतलब हो जाएगा हमारा चालाक, चालाक, ठीक, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑब्स्टिनेट का जो हमारा ऑप्शन है स्टबबर्न होगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे जो 6वां प्रश्न है एरुडाइट दिया हुआ है। एरुडाइट का मतलब हो जाएगा बहुत विद्वान व्यक्ति, है ना, बहुत विद्वान, जो प्राखंड हो, विद्वान हो, उसे हम एरुडाइट करते हैं। तो इसमें भी देखिए ऑप्शन ए दिया है स्टिक। अब स्टिक का 2 मतलब हो जाएगी, एक छड़ी होती है, डंडा जिसको कहते हैं, एक स्टिक का मतलब हो जाता है चिपकाना, है ना, जैसे स्टिकर वगैरह होता है, इसी से बना हुआ। फिर गम लिखा है, गम मतलब आप जान ही रहे हैं, लेई होता है। फिर स्कॉलरी शब्द लिखा हुआ है, सी स्कॉलरी, स्कॉलरली, स्कॉलरली यानी कि स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब भी वही होता है जो एरुडाइट का मतलब होता है, बहुत बुद्धिमान। तो इसका मतलब एरुडाइट का जो ऑप्शन होना चाहिए, एरुडाइट का ऑप्शन, वो स्कॉलर ही होना चाहिए। अब देखिए डी वाला चेक वर्ड लिखा है, देखो मैं यहाँ लिखा भी हूँ चेक, ये देखो CHECK, इस चेक का मतलब रोकना होता है, लेकिन यहाँ CH क्यों लिखा है, क्यों, यू, इस चेक का मतलब हो जाएगा बैंक, बैंक वाला जो चेक होता है। तो इस हिसाब से एरुडाइट का ऑप्शन स्कॉलरी हो जाएगा। हम बढ़ जाएंगे। तो अब देखो इसके आगे जो नेक्स्ट पेज पर हमारा है, मैं उसे इधर लेके आता हूँ ताकि चीज़ें दिखाई दें आसानी से। तो इधर लेकर आऊँगा तभी तो दिखेगा ये, ठीक। अब ये नेक्स्ट पेज में हमारा देखिए 7वां वर्ड, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ठीक है, हो गया सीधा। तो अब देखिए जो हमारा 7वां वर्ड है वो क्या है भाई। 7वां वर्ड जो हमारा लिखा गया है वो कॉन्ग्रुइटी लिखी गई है, कॉन्ग्रुइटी। देखो कॉन्ग्रुइटी का मतलब हो जाता है संगत होना, संगत समझना, के जैसा होना, लगभग सिमिलर, संगत होना, यानी कि इसकी साधारण मीनिंग है वो है सिमिलर, सिमिलर। तो सिमिलरिटी को ही हम लोग कॉन्ग्रुइटी कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है पहला डिस्कॉर्ड, ए वाला ऑप्शन है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड। देखो डिस्कॉर्ड का मतलब हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, असहमति हो जाएगी, असहमति, असहमति। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बी वाला हमारा दिया गया, देखो कन्फॉर्मिटी। पहला देखो कन्फर्म मैं बता देता हूँ, और देखो दोनों में अंतर समझिए। कन्फर्म इसमें अंतर है, इसमें आई है, इसमें ओ है।
इस कन्फर्म वाला से ही कन्फर्मिटी बनी हुई है, यानी कि ITY जोड़ दिया गया है। इसका मतलब संगत होना, सिमिलर होना, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा इस कन्फर्म का मतलब सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। तो ये हालांकि ये वर्ड लिखा नहीं है, तो इसका मतलब कॉन्ग्रुइटी का जो ऑप्शन होना चाहिए वो बी वाला होना चाहिए। लेकिन दो शब्द और दिए गए हैं, देखो ये बहुत साधारण शब्द दिए गए हैं इसमें हमारा, इसको मैं लिखूंगा नहीं। डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति और जस्टिस का मतलब न्याय हो जाएगा। फिर 8वां शब्द हमारा जो दिया गया है यहाँ पे, 8वां शब्द है हमारा, 8वां वाला शब्द वो ये है अर्थली। देखो अर्थ का मतलब तो ज़मीन होता है, लेकिन अर्थली की कई मीनिंग हो जाती है, आप डिक्शनरी में जाके इसे ढूंढेंगे तो पता चलेगा। अर्थली का मतलब एक तो ज़मीनी होता है, जो ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हो जाएगा। एक अर्थली का मतलब संसारिक हो गया, संसारिक यानी कि उसका भौतिक जगत में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक अर्थली का मतलब हो जाता है कामुक या घटिया, कामुक है ना, कामुक या घटिया। भाई कोई कामुक इंसान या घटिया इंसान हो उसको भी अर्थली कहा जाता है। तो इसके बाद हमारा जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है स्पिरिचुअल दिया गया है ना 8वें में। तो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब आप जानते ही हैं आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक, अत्याधुनिक, जो भौतिक जगत से संबंधित नहीं होता है उसी को हम स्पिरिचुअल कहते हैं। तो ये तो एंटोनिम्स है, लेकिन हमको बेस्ट एक्सप्रेशन चाहिए। तो सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर हो गया, गंभीर, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। सी वाला है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ये हो जाएगा विश्व स्तर का, विश्व स्तर का, विश्व स्तर का यूनिवर्सल हमारा। तो यूनिवर्सल हमारा विश्व स्तर का हो जाएगा। तो इस हिसाब से यूनिवर्सल भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा जो अगला शब्द है वो डी वाला शब्द है, वो है सेंसुअल, है ना, सेंसुअल। देखो सेंसुअल का मतलब हो जाएगा कामुक होता है, रावण प्रवृत्ति का। याद करने के लिए इसको याद रख सकते हैं, रावण प्रवृत्ति का व्यक्ति जो हो जाएगा वो कामुक हो जाएगा। तो इस हिसाब से अर्थली का ऑप्शन मेरे हिसाब से क्या यही होगा, सेंसुअल हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसमें आंसर भी दिया गया है, अभी आगे देखेंगे तो वो सब चीज़ें हम मैच करा लेंगे बाद में। तो देखिए अगला शब्द हमारा जो है 9वां ग्लोबल वर्ड लिखा हुआ है। ठीक, अब ग्लोबल समझते हैं, ग्लोब से बना हुआ है। ग्लोब का मतलब हो जाएगा विश्व स्तर का, विश्व स्तर का। ठीक है, अब देख लेते हैं। लोकल बहुत आसान शब्द है, मैं इसको लिखूंगा नहीं, स्थानीय होता है। तो यूनिवर्सल का मतलब हो जाएगा विश्व स्तर का। रीजनल का मतलब प्रांत से, क्षेत्र से, क्षेत्रीय। रीजनल मतलब क्षेत्रीय होता है, और प्रोविंशियल का मतलब प्रांत यानी कि राज्य के स्तर का। तो लोकल स्तर का, क्षेत्र स्तर का, राज्य का स्तर का और विश्व स्तर का। तो ग्लोबल का ऑप्शन बी वाला होना चाहिए। अब मैं ऑब्लिगेशन लिखता हूँ। देखिए ऑब्लिगेशन का दो मतलब होते हैं, ये ऑब्लिगेट वर्ब से बना हुआ है। ठीक, अगर आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे ये शब्द ऑब्लिगेशन, वैसे साहनी डिक्शनरी हमको पढ़नी चाहिए ना कि ऑक्सफोर्ड। ऑब्लिगेट, ठीक, तो ऑब्लिगेट के दो मतलब हैं। एक तो हो जाएगा दबाव डालना, दबाव डालना किसी पे यानी कि प्रेशराइज करना। एक ऑब्लिगेट का मतलब हो जाएगा वचनबद्ध होना, वचनबद्ध होना, वचनबद्ध होना यानी कि वचन, किसी चीज़ में वचनबद्ध हो जाना, कि वचन दे देना कि ये करना है, तो वो भी ऑब्लिगेट होता है। तो इसका मतलब ऑब्लिगेट की अगर यही मीनिंग है, दो मीनिंग, तो जो ऑब्लिगेशन है उसकी भी यही दोनों मीनिंग होगी। एक हो जाएगा दबाव और एक हो जाएगा वचनबद्ध, वचनबद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे पैशन, कमिटमेंट, फ्रीडम और इम्पेडिमेंट अगर जिनको आती होगी तो इसका कमिटमेंट मतलब वचनबद्ध होता है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा एक एक करके लिखता हूँ हमारा क्या है। ठीक, तो अब देखिए क्या है हमारा पहला है हमारा इसमें पैशन। पैशन का मतलब हो जाएगा विशेष रुचि, विशेष रुचि किसी चीज़ में, विशेष रुचि किसी चीज़ में, वो हमारा पैशन हो जाएगा। लेकिन बी वाला हमारा ऑप्शन दिया है कमिटमेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब हो जाएगा वचनबद्ध होना, वचनबद्ध होना, ये कमिटमेंट। तो इसका ऑप्शन ऑब्लिगेशन का कमिटमेंट ही होना चाहिए। तो लेकिन दो शब्द और है, इसको मैं नहीं लिखूंगा। फ्रीडम मतलब आज़ादी होती है, ये डी वाला मैं लिख देता हूँ। देखो इम्पेडिमेंट मतलब बाधा होती है, रुकावट, है ना। इम्पेडिमेंट मतलब रुकावट होती है, रुकावट, जैसे बहुत सारी रुकावट है सफलता में, तो इम्पेडिमेंट का मतलब बाधा हो गई। फिर अगला शब्द जो हमारा 9वां शब्द लिखा हुआ है वो सैटायरिकल लिखा हुआ है। ठीक, सैटायरिकल। अब सैटायरिकल का मतलब क्या होता है,
ऑब्लिगेशन हमारा हो गया। 11वां शब्द हमारा है सैटायरिकल। ठीक, सैटायरिकल, तो सैटायरिकल का मतलब हो जाएगा मजाकिया, है ना, जो ऐसा मजाक जो खराब लगे, ऐसा मजाक जो बुरा लगे, जो बुरा लगे वो सैटायरिकल हो जाएगा। तो सैटायरिकल में देखो 3 शब्द है। रिस्पेक्टफुल मतलब ये बहुत आसान शब्द है, इसको मैं नहीं लिखूंगा। सम्मानपूर्वक, हाइजीनिक वर्ड मैं लिख देता हूँ। हाइजीनिक का मतलब हो जाएगा, हाइजीनिक इसका मतलब हो जाएगा सफाई से संबंधित, सफाई से संबंधित, हाइजीनिक सफाई से संबंधित। फिर सार्डोनिक वर्ड लिखा हुआ है सी, सार्डोनिक, सार्डोनिक का मतलब ऐसा मजाक जो बुरा लगे, ऐसा मजाक जो बुरा लगे, ऐसा मजाक जो बुरा लगे उसे सार्डोनिक कहते हैं। तो सैटायरिकल का ऑप्शन सार्डोनिक हो जाए। नहीं, स्पार्स लिखा हुआ है डी ऑप्शन इसमें। स्पार्स का मतलब हो जाएगा अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। ठीक, तो इस हिसाब से सैटायरिकल का ऑप्शन हमारा स्पार्स होना चाहिए। फिर 12वां शब्द लिखा हुआ है हमारा माइसेंथ्रोप। देखो माइसेंथ्रोप क्या होता है, जो मानव जाति से घृणा करता है। ये रूट सिस्टम में हालांकि पढ़ाया जाता है। माइसेंथ्रोप, माइसेंथ्रोप का मतलब हो जाएगा मानव जाति से घृणा करने वाला, पूरी मानव जाति से, मानव जाति से घृणा करने वाला, घृणा करने वाला माइसेंथ्रोप कहेगा। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। वन हु हेट्स होल मैनकाइंड, जो पूरी मानव जाति से घृणा करता है, तो यही ऑप्शन इसका होगा। लेकिन तीनों और पढ़ लेते हैं। वन हु हेट्स वीमेन हो जाएगा, जो महिलाओं से घृणा करता है वो माइसोगिनी होता है, वो गलत हो जाएगा। वन हु हेट्स मैन, ये भी गलत। वन हु हेट लव मैनकाइंड, ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए पंजेंट लिखा हुआ है। पंजेंट का मतलब बहुत तीखा, इतना तीखा कि सर पर चढ़ जाए, है ना। पंजेंट का मतलब हो जाएगा बहुत तीखा, है ना, बहुत तीखा, तीखा जो सर पर चढ़ जाए, जो सर पर चढ़ जाए, चढ़ जाए, जो सर पर चढ़ जाए, पंजेंट मतलब बहुत तीखा हो जाएगा। तो इस हिसाब से मिल्ड, देखो मिल्ड का मतलब शांत होता है, विनम्र होता है। हेडी का मतलब सर पर चढ़ने वाला, टाइमली का मतलब समय पे, पैसिफिक का मतलब शांत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है मिल्ड लिखा हुआ है, MILD। ठीक, तो मिल्ड का मतलब हो जाएगा शांत हो जाएगा, शांत। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जो बी ऑप्शन इसमें हमारा दिया हुआ है, बी ऑप्शन वो है हेडी, HEADY। हेडी सर पर चढ़ने वाला, है ना, सर पर चढ़ने वाला, चढ़ने वाला हेडी हो जाएगा। तो पंजेंट का ऑप्शन जो है वो हमारा हेडी हो जाएगा। और टाइमली का मतलब समय पे, और एक ये डी वर्ड मैं लिख देता हूँ पैसिफिक, है ना। पैसिफिक का मतलब हो जाता है हमारा, इधर थोड़ा कर देता हूँ, पैसिफिक का मतलब डी वाला शांत होता है, जो शांत रहता है एकदम। पैसिफिक का मतलब हो जाएगा शांत। तो इस हिसाब से हमारा पंजेंट का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हेडी हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब 14वां वर्ड जो हमारा दिया है 14 वर्ड, एडामेंट कहते हैं। ठीक, एडामेंट। एडामेंट का 2 मतलब होता है, एक जिद होती है और एक लगन होती है। जिद, लगन, है ना। जिद लगन एक ही बात होती है। एडामेंट का मतलब जिद और लगन, जिद लगन का एक ही मतलब होता है वैसे। फिर इसमें देखो ऑप्शन कौन कौन दिया है, उसी हिसाब से हम पहले इसको लिख लेते हैं, फिर पता करेंगे। लीनियंट का मतलब विनम्र होता है, विनम्र हो जाएगा। लीनियंट मतलब विनम्र हो जाएगा। बी है ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब हो जाएगा आज्ञाकारी, ये हमेशा से हम पढ़ते आए हैं, आज्ञाकारी। फिर हमारा परसिस्टेंट दिया हुआ है सी, परसिस्टेंट, है ना। परसिस्टेंट का मतलब भी लगन होता है, लगन। परसिस्टेंट हमारा लगन होता है। तो इसलिए एडामेंट का जो मीनिंग हो जाएगी वो परसिस्टेंट ही हमारी होगी। फिर डी वाला ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है वो एडेप्ट दिया हुआ है, और एडेप्ट का मतलब होता है चालाक, चालाक। तो इस हिसाब से हमारा एडामेंट की मीनिंग परसिस्टेंट हो जानी चाहिए। फिर देखो अगला जो शब्द हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा सा दूसरे पेज पे फोल्ड करके लाता हूँ और फिर देखता हूँ। देखिए अगला जो हमारा शब्द दिया है दोस्त, वो है रुई, मतलब पछताना, पछतावा होना। रुई मतलब हो जाएगा पछताना। ठीक, तो यहाँ पे जो देखो ये शब्द लिखा हुआ है 15वां शब्द,
ये है रुई, ठीक। तो रुई मतलब हो जाएगा पछताना, पछताना, पछतावा होने को रुई कहते हैं। तो फिर इसमें ऑप्शन है रिजोइस। रिजोइस का मतलब बहुत आनंद उठाना, बहुत आनंद उठाना, बहुत आनंद उठाना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो बी वाला दिया है वो डेप्लोर है, डेप्लोर। डेप्लोर का मतलब भी पछताना होता है, वैसे पछताना। तो इस हिसाब से रुई के जो ऑप्शन होना चाहिए वो हमारा डेप्लोर ही होना चाहिए। देखो दो चीज़ें मैंने यहाँ और लिखी, यहाँ और दो शब्द है। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब बल लगा के किसी चीज़ को खींचना या निकालना, और एक एक्सट्रैक्ट का मतलब लेख का, कोई बड़ा लेख हो, कोई बड़ी किताब हो, उसका छोटा सा हिस्सा ले ले तो एक्सट्रैक्ट कहते हैं। और ये बहुत साधारण वर्ड है, लब। लब हमारा बहुत साधारण वर्ड है, तो इसका मतलब रुई का जो ऑप्शन होगा वो डेप्लोर होगा। आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 16वां शब्द में बाइफरकेट लिखा हुआ है, थोड़ा सा चीज़ें हिल रही, तो बाइफरकेट, ठीक, बाइफरकेट लिखा हुआ है। देखो बाइफरकेट का मतलब हो जाएगा दो भागों में बांटना, दो भागों में बांटना, दो भागों में बांटना बाइफरकेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन कोई मीनिंग नहीं रही है, बस लिखा हुआ है और इसको हम लोग पढ़ते हैं। डिसेक्टेड इनटू पीसेस, कई पीसों में भाग बांटना, ये गलत हो गया। डिवाइड इनटू टू, डिवाइड इनटू टू, दो भागों में बांटना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थॉरली इवेलुएट, पूरी तरीके से मूल्यांकन करना, इवेलुएट मतलब मूल्यांकन करना, गलत हो जाएगा। वर्बली अब्यूज्ड हो जाएगा, बोल कर किसी को गाली देना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से बाइफरकेट का ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा पहला वाला हो जाएगा। फिर देखो 17वां लिखा है मेटियोरिक। मेटियोरिक, मेटियोरिक का मतलब हो जाएगा अचानक, सडनली। सडनली वर्ड आपने सीखा होगा, मेटियोरिक। मेटियोरिक का मतलब अचानक होता है, अचानक, सडनली। जैसे मेटियोरिक सफलता मिल गई, मेटियोरिक मौसम चेंज हो गया। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है स्लो। स्लो का मतलब बहुत धीमा है, ये मैं नहीं लिखूँगा। और एक हो जाएगा हमारा इंसिपिड, इसके बाद वो फिनोमिनल दिया हुआ है, ठीक। तो हमारा बी वाला जो ए वाला ऑप्शन है ये मैं नहीं लिखता हूँ, बी वाला लिखता हूँ। तो बी जो लिखा हुआ है फेनोमिनल, फेनोमिनल, फेनोमिनल मतलब भी अचानक ही होता है, बहुत अचानक कोई चीज़ होती है। तो मेटियोरिक का ऑप्शन फेनोमिनल हो जाएगा। इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब हो जाता है इंसिपिड, इसका मतलब इंसिपिड, इसका मतलब फीका होता है, जो कोई खाना बहुत फीका होता है, इंसिपिड हो जाएगा। और फिर डी वाला लिखा है डलसेट। डलसेट का मतलब आलसी होता है, डलसेट का मतलब यहाँ पे हमारा आलसी हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेटियोरिक का ऑप्शन फिनोमिनल हो जाएगा। फिर कॉन्विवियल हो जाएगा, ठीक। कॉन्विवियल का मतलब हो जाएगा मिलनसार, है ना, मिलनसार व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति, सबसे मिलजुल के रहने वाला व्यक्ति, मिलनसार या सामाजिक। तो 18वां हमारा जो शब्द लिखा हुआ है वो हमारा शब्द है कॉन्विवियल, ठीक। ये शब्द हमारा लिखा हुआ है कॉन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्विवियल, है ना, कॉन्विवियल। इसका मतलब हो जाएगा मिलनसार, मिलनसार या सामाजिक, है ना, जो समाज में रहता है, अलग कट के नहीं रहता है, वो हमारा कॉन्विवियल हो जाएगा। तो इसमें देखिए तीन ऑप्शन हैं। तो एक डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब तनाव में होना, है ना, डिस्ट्रेस का मतलब हो जाएगा तनाव ग्रसित। तो डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड का मतलब हो जाएगा तनाव ग्रसित हो जाएगा, तनाव ग्रसित हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, डिस्ट्रेस हो जाएगा। फिर मोरोज, मोरोज का मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, ठीक। तो मोरोज का मतलब चिड़चिड़ा हो जाएगा। मोरोज कई होते हैं इसमें। एक करप्ट का मतलब आप जानते हैं भ्रष्टाचारी, और ग्रीगैरियस, ये बेहतरीन शब्द लिखा हुआ है जो हमारा ग्रीगैरियस। तो ग्रीगैरियस का मतलब भी वही होता है जो कॉन्विवियल का मतलब होता है। तो इसका मतलब है जो कॉन्विवियल का ऑप्शन ग्रीगैरियस हो जाना चाहिए, ये हमारा ऑप्शन हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखो मैं इधर चीज़ें लिखता हूँ यहाँ ला के, ठीक है। तो देखो ये लोथ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लिख देता हूँ LOTHE, ठीक। लोथ का मतलब LO यहाँ बीच में ए है। इस लोथ का मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसका मतलब हो जाएगा घृणा करना, घृणा करना, किसी से हेट करना लोथ होता है। तो यहाँ पे देखो दो चार ऑप्शन दिए, सिचुएट, पहला ऑप्शन दिया हमारा सिचुएट,
सिचुएट मतलब हो जाएगा स्थित करना, स्थित करना किसी चीज़ को। फिर डिटेस्ट दिया हुआ है, तो डिटेस्ट का मतलब भी हेट करना हो जाएगा। डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब भी हेट करना, किसी से घृणा करना, हेट करना हो जाएगा। लव मतलब प्लेव करना। कन्फाइन मतलब सीमित करना। लव साधारण वर्ड है, इसकी मीनिंग मैं नहीं लिखता हूँ। कन्फाइन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब हो जाएगा सीमित, सीमित हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा लोथ मतलब घृणा करना हो जाएगा, तो लोथ का डिटेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आगे बढ़, देखो रेडिकल, रेडिकल का मतलब हो जाएगा हमारा, रेडिकल का मतलब कट्टर हो जाएगा, ठीक, कट्टर मानसिकता का जो होता है। वैसे रेडिकल की कई मीनिंग होती है, लेकिन अभी के लिए एक मीनिंग आप समझ सकते हैं। रेडिकल का मतलब हो जाएगा कट्टर, कट्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सैलो दिया हुआ है, सैलो का मतलब छिछला हो जाएगा, सैलो, ठीक। अब मैं अलग यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। रेडिकल का मतलब हमारा कट्टर हो गया, ये देखिए रेडिकल का मतलब कट्टर हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है सैलो, ठीक, ये जो सैलो ऑप्शन हमारा दिया गया है पहला ए, तो सैलो का मतलब हमारा सैलो, सैलो का मतलब छिछला हो जाएगा, छिछला है ना, कम गहराई वाला जो हो जाएगा वो शैलो हो जाएगा। फिर अटिपिकल मतलब विचित्र हो जाएगा, बी ऑप्शन जो अटिपिकल लिखा हुआ है, अटिपिकल, अटिपिकल का मतलब विचित्र हो जाता है, विचित्र, विचित्र, अटिपिकल का मतलब विचित्र हो जाएगा। कॉमन का मतलब साधारण हो जाएगा। डीप रूटेड का मतलब कट्टर हो जाएगा, डीप सीटेड, कट्टर हो जाएगा, गहराई से जुड़ा हुआ या कट्टर, तो रेडिकल का ऑप्शन डीप सीटेड हो जाएगा। डूबियस मतलब शंका होती है, ठीक। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, खाली है। तो ये जो हमारा 21वां शब्द है, 21 शब्द, ठीक, ये देखो डूबियस लिखा हुआ है। तो डूबियस का मतलब हमारा हो जाएगा दोस्त डूबियस, ठीक, डूबियस का मतलब हो जाएगा शंका, है ना, डाउट, डूबियस हो जाएगा। तो देखो सर्टेन लिखा हुआ है, सर्टेन का मतलब पहला स्पष्ट, सुनिश्चित, है ना, कोई डाउट नहीं। सर्टेन का मतलब हो जाएगा सुनिश्चित, सुनिश्चित, निश्चित हो जाएगा, तो सुनिश्चित हो जाएगा सर्टेन। और डूबियस मतलब डाउट होता है, थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है, तो डाउटफुल, तो डूबियस का डाउटफुल ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेल का मतलब भंगूर, कमज़ोर हो जाएगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है उसके भी मैं मीनिंग लिखता हूँ फ्रेल, फ्रेल का मतलब हो जाएगा कमज़ोर, ठीक, ये फ्रेल कमज़ोर हो जाएगा। तो इससे भी हमारा कोई है यानी है टॉर्पिड, ठीक, हमारा जो टॉर्पिड वर्ड है, टॉर्पिड, है ना, टॉर्पिड का मतलब भी आलसी होता है, टॉर्पिड का मतलब हो जाएगा आलसी हो जाएगा। तो इस हिसाब से डूबियस का ऑप्शन हमारा डाउटफुल हो जाएगा। और उसके बाद डिसेंट, देखो डिसेंट का मतलब असहमत होता है। इसके बाद मैं लिखता नहीं हूँ, केवल बोल के बताता हूँ। देखिए डिसेंट का मतलब असहमति होती है। कन्फर्म का मतलब के अनुरूप या के जैसे होना, संगत होना। डिफर का मतलब हो जाएगा अंतर होना या विवाद करना, असहमत होना। डाइवल्ज का मतलब रहस्य को उजागर कर देना। और इम्ब्रेस का मतलब गले से लगा लेना, गले से लगाना, इम्ब्रेस हो जाएगा, किसी को अपना लेना। तो डिसेंट का ऑप्शन यहाँ डिफर हो जाएगा। स्टाग्नेंट का मतलब रुका हुआ, ठीक, लिख ही देता हूँ, इससे अच्छा तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, इतना लिखा हूँ। तो यहाँ पे देखो स्टाग्नेंट हमारा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 23वां वाला जो ऑप्शन दे रहा है हमारा, भाई इधर थोड़ा आ जा, 23वां जो ऑप्शन हमारा देखा है स्टाग्नेंट लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है हमारा, यहाँ पे स्टाग्नेंट हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसको थोड़ा ऊपर आगे कर लेता हूँ मैं, 23वां, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टाग्नेंट, स्टाग्नेंट का मतलब हो जाएगा रुका हुआ, कोई चीज़ रुका हुआ तो स्टाग्नेंट हो जाएगा। तो देखो स्टार्क लिखा है, स्टार का मतलब हो जाएगा कंप्लीट, संपूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट, संपूर्ण, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। स्टैंडिंग हो जाएगा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब हो जाएगा रुका हुआ, रुका हुआ, तो स्टाग्नेंट का जो ऑप्शन है भाई स्टैंडिंग हो जाएगा। स्टडी मैंने पहले ही में पढ़ाया था, स्टडी का मतलब हो जाएगा मजबूत या हट्टा कट्टा, मजबूत या हट्टा कट्टा हो जाएगा, हट्टा कट्टा हो जाएगा, ठीक, मजबूत या हट्टा कट्टा हो जाएगा। क्रूड का मतलब कच्चा होता है ना, क्रूड ऑयल हो जाएगा, क्रूड का मतलब कच्चा होता है ना, कच्चा रा हो जाएगा। देखो वैलिडेट, वैलिडेट एक अगला वर्ड है, वैलिडिटी आप पढ़े होंगे, तो वैलिडेट का मतलब हो जाएगा प्रमाणित करना, ठीक। वैलिडेट जो हमारा 24वां वर्ड लिखा हुआ है, वैलिडेट,
वैलिडेट का मतलब हो जाएगा प्रमाणित करना, प्रमाणित करना, वैलिडेट मतलब प्रमाणित करना हो जाएगा। तो देखिए पहला है व्हील, व्हील का वैसे मतलब होता है छिपाना या घूंघट, छिपाना या घूंघट होता है, छिपाना, ठीक, छिपाना या घूंघट, घूंघट हो जाएगा, वैलिडेट छिपाना या घूंघट। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, वैलिडेट मतलब प्रमाणित करना, तो ऑथेंटिकेट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमारा शब्द बी वाला लिखा है ऑथेंटिकेट, ठीक, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट का मतलब हो जाएगा हमारा प्रमाणित करना, प्रमाणित करना हो जाएगा। नलीफाई का मतलब हो जाएगा, नलीफाई, इसमें सी ऑप्शन लिखा हुआ है, नलीफाई का मतलब रद्द करना है ना, रद्द करना, ठीक। जैसे अभी एब्रोगेट मतलब मैंने अभी सिखाया था रद्द करना, क्वैश मतलब देखो, क्वैश मतलब रद्द करना। अगर मैं आपको पहला चैप्टर दिखाऊं तो देखो एब्रोगेट का मतलब भी रद्द करना होता है, नलीफाई का मतलब भी रद्द करना, और क्वैश का मतलब भी रद्द करना हो जाएगा। देखिए प्रोस्पेक्टिव का मतलब हो जाएगी संभावना, ठीक, प्रोस्पेक्टिव का मतलब हो जाएगा संभावना, ठीक है, हाँ संभावना हो जाएगी। तो प्रोस्पेक्टिव संभावना होती है, तो पोटेंशियल मतलब भी संभावना होती है। प्रॉस्परस का मतलब समृद्ध होता है, परफ्लेक्स का मतलब कंफ्यूज हो जाना, पॉसिबल का मतलब संभावित हो जाएगी, सब संभावित हो जाएगी, संभावना अलग होती है, संभावित अलग हो जाएगी, तो प्रोस्पेक्टिव का ये हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये मैं आगे की वीडियो बना के देता हूँ। देखो जैसे ये प्रैक्टिस 3 है, ठीक, मैं इधर थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आप इसे देख लेते हैं। तो ये पूरा हमारा प्रैक्टिस 3 आ गया है, ठीक। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्रैक्टिस सेट मैं 3 आपका वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस 3 में देखिएगा और समझिएगा कितना आप सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, और जज कीजिए कि आपकी तैयारी कहाँ पर है और अभी कितनी और पढ़ाई करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।